जनता की समस्या को धरातल पर सुनकर उसे समझौता और समस्याओं का समाधान करने वाले हुँ, कांशीराम साहब के बाद ये दूसरा चेहरा है, हुँ, जिसको हम लोग तहे दिल से हुँ। धन्यवाद और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के अच्छा लिए ये बताइए ना। बिहार के लोगों को जो हुँ, संघर्षशील हैं, हुँ, जो बहुजन समाज जो हर समय हुँ, स्थिति परिस्थिति में लड़ता है हुँ, और लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। हुँ, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, देखने के लिए हुँ, और अपने लोगों को संगठित कर हुँ, जो बहुजन समाज पद यात्रा हुँ, 8 फरवरी से शुरू हुआ है, हुँ, उसको संचालित कर सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला करके हुँ, और सरकार से जवाब लेने के लिए हुँ, वो बिहार आ रहे हैं। हुँ, जिनके पास भूमि नहीं है, हुँ, सरकार नीतीश बाबू उनको पर्चा तो दे दिए हैं, हुँ, लेकिन हम लोग लगान भरते हैं, हुँ, लेकिन वो दखल कब्ज़ा किसी और के पास है। हुँ, तो हमारे लोगों को सिर्फ़ पर्चा से ही हुँ, ज़मीन मिलेगा, हुँ, क्यों नहीं कब्ज़ा दिलाया जाता है? हुँ, जो छात्रवृत्ति का राशि हुँ, जो हमारे समाज के ही मंत्री के हाथों से हस्ताक्षर कराकर हुँ, उसे खत्म कर दिया जाता है। हुँ, आखिर ये क्यों खत्म कर दिया गया? ये सब मांगे। एससी-एसटी छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई हाँ, बिहार में। एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी जो पूर्व में छात्रवृत्ति मिलता था, हुँ, उक्त मांगों को हुँ। लेकर के तो ये राष्ट्रीय उस सब पैसा का तो रोड बनाया जा रहा है। भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण इन दिनों बिहार की राजनीति में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़े चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार लगातार बार-बार आ रहे हैं। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले तो यह कयास लगा जा रहा था कि भीम आर्मी का गठबंधन हो सकता है जेडीयू के साथ और सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के कई सीनियर लीडर से भी मिले, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में बिहार के भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल प्रधान। क्या बात है, आपके नेता लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। बिहार में कुछ मिलने वाला है क्या? जगह है क्या राजनीति की आप लोग के लिए? जी, बिल्कुल। सबसे पहले इस चैनल में आपको हमारी तरफ से धन्यवाद और बिहार प्रदेश कमेटी की तरफ से। हुँ, ये जो बातें हैं कि बिहार दौरा पे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस देश के बहुजनों के हुँ, कुछ हस्तियों में गिने जाने वाले हुँ, और जनता की समस्या को धरातल पर सुनकर उसे समझौता और समस्याओं का समाधान करने वाले हुँ, कांशीराम साहब के बाद ये दूसरा चेहरा है, हुँ, जिसको हम लोग तहे दिल से हुँ। धन्यवाद और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के अच्छा लिए ये बताइए ना, बिहार में कुछ मिलने वाला है? बिहार में जगह नहीं है राजनीति के लिए और आपके नेता बार-बार बिहार आ जा रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, ये राजनीति के लिए नहीं, तो? बिहार के लोगों को जो हुँ, संघर्षशील हैं, हुँ, जो बहुजन समाज जो हर समय हुँ, स्थिति परिस्थिति में लड़ता है हुँ, और लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। हुँ, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, देखने के लिए हुँ, और अपने लोगों को संगठित कर हुँ, जो बहुजन समाज पद यात्रा हुँ, 8 फरवरी से शुरू हुआ है, हुँ, उसको संचालित कर सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला करके हुँ, और सरकार से जवाब लेने के लिए हुँ, वो बिहार आ रहे हैं। हुँ। तो नीतीश कुमार से मिलने का क्या मतलब है? बिहार आ रहे हैं तो बिहार से जनता से मिल के चल जाते। मुख्यमंत्री से मिलने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, नीतीश बाबू सरकार में रहकर बहुत अच्छा काम किए हैं, हुँ, लेकिन जो उनके सरकार में अन्य पदाधिकारी हैं, हुँ, मंत्री हैं, हुँ, वो लोग जनता के जो दुख दर्द है, हुँ, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हुँ, वही सब हुँ, नीतीश कुमार जी से मिलने का मकसद ये नहीं हुआ हुँ, कि उनसे हमारे नेता, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुँ। सीट का बँटवारा और माँग करने के लिए आए हैं। ये जनता सब की लोग तो यही बोल रहा है, कयास लगा जा रहा है कि अपना सीट माँगने आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। हो सकता है 2024 में यहाँ से चुनाव लड़े। बिल्कुल, ये जो जानकारी हम आपको सुनिश्चित कर रहे हैं, हुँ, ये जनता की समस्याओं को उनके बीच रखे हैं हुँ। कि हमारे लोगों के बीच जो बातें रखी गई कौन-कौन है, सी समस्या को रखे हैं? हमारे लोग हुँ, जो जिनके पास भूमि नहीं है, हुँ, सरकार नीतीश बाबू उनको पर्चा तो दे दिए हैं, हुँ, लेकिन हम लोग लगान भरते हैं, हुँ, लेकिन वो दखल कब्ज़ा किसी और के पास है। हुँ, तो हमारे लोगों को सिर्फ़ पर्चा से ही हुँ, ज़मीन मिलेगा, हुँ, क्यों नहीं कब्ज़ा दिलाया जाता है? हुँ, जो छात्रवृत्ति का राशि हुँ, जो हमारे समाज के ही मंत्री के हाथों से हस्ताक्षर कराकर हुँ, उसे खत्म कर दिया जाता है। हुँ, आखिर ये क्यों खत्म कर दिया गया? ये सब मांगे। एससी-एसटी छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई हाँ, बिहार में। एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी जो पूर्व में छात्रवृत्ति मिलता था, हुँ, उक्त मांगों को हुँ। लेकर के तो ये राष्ट्रीय उस सब पैसा का तो रोड बनाया जा रहा है। देखिए, रोड बनाया जा रहा है कि क्या बनाया जा रहा है? हुँ, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेतृत्व में हुँ, बिहार आकर के हुँ, और नीतीश बाबू जो हुँ, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे अपना मांग पत्र रखे हुँ, हैं हुँ,
और वो स्वीकार भी करेंगे। हम्म, अगर उस समस्या का समाधान हम्म, उसमें हम लोग 6 तारीख को रैली के माध्यम से हम्म, बता भी दिए हैं हम्म, कि इस अवधि में 1 माह के अंदर हम्म, अगर ये समस्याओं का मांग हम्म, पूर्ण नहीं होता है हम्म, तो हम लोग घेराव करने के लिए भी हम्म, प्रदेश में हम्म। पूरा। घेराव कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए ना, आप नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन है। भाजपा वाला उससे काहे नहीं मिल रहे हैं? क्या दिक्कत है? भाजपा के साथ आप चल जाइए तो सरकार में आ जाइएगा। भाजपा से हम लोगों का कोई तानातनी नहीं है। हाँ। भाजपा में जो पदाधिकारी हैं हुँ, जिनकी मानसिकता खराब है, हुँ, जो गलत विचारधारा के हैं, हुँ। उनसे हम लोगों की लड़ाई है। भाजपा तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेने वाली पार्टी है भाजपा। इसका एक भी प्रमाण और सबूत दिखाए। हुँ, मोदी जी कहते हैं हाँ, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हुँ, यहाँ पर तो बेटी बचाओ क्या, यहाँ तो बेटी को बहाने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा। हुँ, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। हुँ, ये सब हम लोग पूरा बिहार भ्रमण कर अपने आंखों से देखे हैं। हुँ। और वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बिहार में तो नीतीश बाबू का सरकार है ना? नीतीश बाबू की सरकार है यहाँ पर, हुँ, उसको हम मानते हैं। हुँ। और दलित हित में अच्छा कार्य भी कर रहे दलित हैं। हित में भाजपा से के अलावा कोई काम ही नहीं कर रही है बढ़िया। गिना दीजिए आप। दलित राष्ट्रपति बनाए, आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, द्रौपदी मुर्मू अभी बनी हुई आदिवासी। तो दलितों के लिए भाजपा काम कर रही है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? ये सभी लोग भाजपा के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। कौन लोग? जिनको आप गिना रहे हैं कि राष्ट्रपति बना दिया गया, हुँ, मुख्यमंत्री बना दिया गया, हुँ। ये इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है सर। राष्ट्रपति किसी के इशारों पे थोड़ी काम करता है। तो राष्ट्रपति महोदय स्वतंत्र हैं, हुँ, तो ये जनता की जो समस्या है हुँ, उसे क्यों नहीं सॉल्व किया जाता है, क्यों नहीं हल निकाला जाता है। हम राष्ट्रपति महोदय से हुँ, आपके चैनल के माध्यम से हुँ, चाहेंगे कि ये जो समस्या हम गिना रहे हैं हुँ, कि अपने लोगों को हत्या किया जा रहा है, बलात्कार होता है, हुँ, फिर भी न्याय नहीं मिलता है, हुँ, जमीन छीन ली जाती है, हुँ। पर्चा देकर सरकार लगान हम भरते कौन हैं। कर रहा है दलितों पर अत्याचार? जो केंद्र सरकार में बैठी सरकार है, भाजपा सरकार, हुँ। वो कर रही है। भाजपा सरकार कैसे कर रही है दलितों पर अत्याचार? वो तो दलितों को साथ लेकर के चलने की बात कर रही है। कहने से नहीं होगा ना। हुँ, सब लोग कहते हैं कि दलितों को साथ लेकर के चल रहे हैं। आरजेडी भी लेकर चलती है, हुँ, जदयू भी लेकर चलती है, हुँ। और जो पार्टियां हैं अच्छा, लेकर के एक चलती बात हैं। बताइए ना, आखिरकार आने वाले समय में भाजपा से गठबंधन होगा कि नहीं आजाद समाज पार्टी का? बिल्कुल, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्या दिक्कत है भाजपा में? ये हमारे मिशन के लोग नहीं हैं। अरे सर, वहाँ पर सरकार में आने वाली है 2024 में भी भाजपा। नहीं आने वाली है। नहीं आने वाली है। 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कुर्सी है हुँ, वो कहीं डगमगाने वाली है, हुँ। और वो अपना गृह जिला तय करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में अनिल प्रधान है, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है, और कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुर्सी डगमगा जाएगा। आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।